Hello, good evening, all of you. My name is Ram Faujdar, Faculty of Mathematics, Mothers Education of Jaipur. You are most welcome to our YouTube channel after 12th, and we are preparing for CLAT 2026. आइए दोस्तों, कुछ सवाल करते हैं। एक रेशियो प्रोपोर्शन नाम का चैप्टर स्टार्ट किया हमने। इस वाले टॉपिक में ये इसलिए पढ़ रहे हैं हम कि इसका बेसिक एक बार हमारे पकड़ आ जाए, उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। इसका बेसिक हमारे समझ आना चाहिए ठीक से, ये बेसिक है क्या, कैसे पढ़ते हैं इसको। बेसिक जानकारी अगर हमारे समझ आ गई तो मान लीजिएगा कि फिर हमें आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिक जानकारी के लिए रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास हमने पहले भी लिए हैं, उन्हें भी आप वॉच करें, उनके नोट्स बनाएं, अच्छे से लिखें चीज़ों को, और फिर उसके बाद आज वाली जो क्लास है इसे भी बढ़िया तरह से पढ़ें। फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते आपके जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का जो सिलेबस गिवन है उसके पार्ट हैं, तो उसमें आगे चलते चलते फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे सीधे सीधे। अगर मैं अभी से प्रीवियस ईयर कराने लगूं तो फिर आप उसके बारे में जानकारी थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। हम जो ये मुहिम स्टार्ट की है हमने दोस्तों, तो इस पर हमारा ऐसा टारगेट नहीं है कि आए और बस पीवाईक्यूज करा के चले गए, ऐसा नहीं है। ये हमने इस हिसाब से किया कि अगर कोई फ्रेशर बच्चा भी इन क्लासेस को देखेगा तो वो सारा बेसिक समझेगा, उसके बाद फिर अपने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वाले पार्ट को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझेगा, सॉल्व कर पाएगा, तो फिर उसे जब वो एग्जाम में बैठेगा तो आसान लगेंगी ये चीजें। इसलिए हम एक एक क्लास को ऐसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं, उसी हिसाब से हमने इसे ऑनलाइन स्टार्ट किया है ना। तो आइए देखते हैं एक बार। इन ए फैक्ट्री द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कर टू द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इज 3:1। नंबर ऑफ मेल वर्कर एंड नंबर ऑफ फीमेल वर्कर, number of male worker and number of female worker is 3:1. The ratio of a male and a female worker daily wages is 4:5. उनके दैनिक मजदूरी की बात हो रही है और दैनिक मजदूरी में दोस्तों की उनकी व्यक्तिगत मजदूरी दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:5 है। ये मेल फीमेल 3:1 में है। और सैलरी की बात अगर हम करते हैं तो किस रेशियो में आ रहा है वो, सैलरी की अगर अपन बात करते हैं तो 4:5। तो आओ देखते हैं इस बात को। मैं ऐसे बात करूंगा, एक फैक्ट्री में आदमी और औरतें 3:1 के अनुपात में काम करते हैं। उनकी व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:5 है। यदि 15 आदमी रखे गए हैं तो सभी का कुल दैनिक वेतन 510 रुपए है। तो सभी औरतों की कुल मजदूरी क्या है, ध्यान दें दोस्तों। व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी की इसने बात की और ये ऐसे बता रहा है, इस पे इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें अपन। मेल एंड फीमेल वर्कर्स डेली वेजेस इज 4:5। एक मेल का 4 है, 3 मेल का 12 होगा, एक फीमेल का 5 है, तो एक ही फीमेल है तो 5, 12 5 17, 17 रुपीज इनका पूरा पे आउट होगा। लेकिन वो कह रहा है कि कुल दैनिक वेतन 510 रुपए है। देन 1 इज इक्वल टू 30। देन 1 इज इक्वल टू 30। तो ऑल फीमेल का बताना है अपन को। 1 इज इक्वल टू 30, देन 5 इज इक्वल टू 150। तो सभी औरतों की कुल मजदूरी क्या होगी दोस्तों, 150। सभी औरतों की 5 × 1 किया अपन ने, तो सबकी कितनी आ गई, 150। अगर ईच फीमेल पूछा जाता तो फिर इस सवाल में हम और कोई बात आगे करते। ईच फीमेल की पूछता तो अलग बात है, अभी पूछा सभी फीमेल की दैनिक मजदूरी बताइए, तो हमने इसे ऐसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, एकदम आसान सवाल है, ऐसा कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए 60 लीटर मिक्सचर, in a 60 liter mixture, the ratio of the milk and water is 7:8. Ratio of the milk and water 7:8.
7:8. Ratio of the milk and water is 7:8. If 10 liter of the mixture is replaced by 10 liter of milk. My dear student, एक बात समझे, बहुत छोटा सा क्लू है। अगर हम हमारे ब्लड का सैंपल देने जाते हैं तो उसमें से बहुत कम मात्रा में ब्लड लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है, उसका एग्जामिनेशन होता है और उस एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट आते हैं वही हमारे पूरे ब्लड के रिजल्ट माने जाते हैं और वही सिम्टम्स हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं और डॉक्टर उन्हीं के आधार पर हमारी पूरी रिपोर्ट तैयार करता है। तो सेम दोस्तों, अगर मैं इसमें से 10 लीटर निकाल भी लेता हूं, मैंने 10 लीटर मिक्सचर निकाल भी लिया, तो जो बच गया उसमें भी तो मिल्क वाटर 7:8 में ही होंगे और जो निकाला है 10 लीटर उसमें भी 7:8 में होंगे। मतलब एक एक बूंद में भी मिल्क वाटर 7:8 में ही होगा, एक एक ड्रॉप में भी मिल्क वाटर 7:8 में होगा। ये कह रहा है कि 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है और उसके बाद जो रेशियो बचेगा वो भी 7:8 ही बचेगा। उसके बाद रेशियो क्या बचेगा? 7:8। अच्छी बात है। कह रहे उसमें दूध तब पानी किस अनुपात में होगा? कब? जब दूध की उतनी ही मात्रा मिला दी जाती है। मिक्सचर निकाला दोस्तों और उसके बाद दूध की उतनी मात्रा मिला दी, तो अब आप हमें बताइएगा तो उसमें दूध तथा पानी किस रेशियो में होगा? ये एक छोटा सा सवाल है कि 60 लीटर मिक्सचर में दूध तथा पानी 7:8 के अनुपात में है। यदि 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद कितने लीटर मिक्सचर रह गया दोस्तों? 50 लीटर मिक्सचर रह गया। 60 लीटर मिक्सचर था 7:8 के रेशियो में, 10 लीटर निकाला, कितना रह गया? 50 लीटर मिक्सचर रह गया। तो होगा तो अभी भी 7:8 में। तो 15 इज इक्वल टू 50 लीटर। और फिर ये कह रहे हैं कि उसमें दूध तथा पानी किस अनुपात में होगा? कब? जब उसमें दूध की मात्रा वापस से मिला दी, कितनी? उतनी ही, 10 लीटर ही मात्रा उसमें वापस से मिला दी। तो इसमें बताना पड़ेगा कि ये कितना ही होगा, है ना? तो हमें वापस से बताना पड़ेगा कितना है। तो 15 इज इक्वल टू 50 लीटर, देन 1 इज इक्वल टू 50/15, 10/3। तो मल्टीप्लाई बाई 10/3, 70/3, मल्टीप्लाई बाई 10/3, 80/3। बट 10 लीटर मिल्क एडिड, 10 लीटर दूध की मात्रा मिला दी। तो 10 लीटर अगर मिलाएंगे दोस्तों तो क्या हुआ? 10, 30, 70, 100/3 एंड 80/3। कैंसिल 3, 5/4। 5/4 इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। क्या हुआ इस क्वेश्चन में? आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, ये 60 लीटर जो दे रखा है, अगर हम यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर वापस से 10 लीटर निकालेंगे तो हमारा ना और ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। बेहतर है इस सवाल को हम ऐसे समझें कि जैसे कोई बोतल है वो 60 लीटर की है या कोई टैंकर है वो 60 लीटर का है, उसमें मिल्क और वाटर किसमें है? मिल्क और वाटर 7:8 के रेशियो में। अगर उस 60 लीटर में से मैं 10 लीटर मिक्सचर निकालता हूं तो वो भी तो 7:8 में ही आया और जो रिमेन रह गया वो भी 7:8 में रह गया। तो जो मिल्क वाटर रह गया 7:8 में, उसमें आप देखिएगा कि 7:8 इज इक्वल टू 15, 15 इज इक्वल टू 50 लीटर। 60 लीटर मिक्सचर से 10 लीटर निकाला तो कितना बच गया? 50 लीटर। 15 की वैल्यू 50 है, 15 इज इक्वल टू 50 लीटर, देन 1 इज इक्वल टू 10/3। तो मल्टीप्लाई बाई 10/3, 10/3, देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 70/3, 80/3। बट 10 लीटर मिल्क एडिड, 10 लीटर दूध मिलाया, द न्यू क्वांटिटी इज 100/3 एंड वाटर क्वांटिटी इज 80/3, देन द रेशियो विल बी 5/4। सिंप्लीफाई दिस रेशियो एंड द फाइनलाइज रेशियो इज 5/4। ओके माय डियर स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। सुरेश कैश ऑफ चेक of 600 rupees from a bank. The manager of the bank gives him total 72 notes
containing 10 note, 10 rupees note and 5 rupees note. Find the ratio of the number of 10 rupees note and 5 rupees note. Just very simple question. My dear student, 600 रुपीज देने टोटल. कितने रुपीज देने? 600. हम ऐसा मान लेते हैं एक तो 5 रुपए के नोट वाले हैं और एक 10 रुपए के नोट वाले हैं. तो जो 10 रुपए वाला नोट है उसे मैं ऐसे लिख दूं 5 + 5, और जो 5 रुपए वाला नोट है उसे मैंने ऐसे लिखा 5. बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, फटाफट से आंसर आ जाएगा. जो 10 रुपए वाला नोट है उसे लिखा मैंने 5 + 5 और 5 रुपए वाले को लिखा ओनली 5. तो 5 रुपए तो दोनों तरफ आ ही रहा है ना, 5 इधर भी आ रहा है, 5 इधर भी आ रहा है, 5 दोनों तरफ आ रहा है. तो मैं मान लेता हूं कि जो 72 नोट है वो एटलीस्ट 5 रुपए का तो है ही है. तो 360 रुपए तो इसी से कवर हो गए, 360 तो इसी से कवर हो गए. अब 600 रुपए में से 360 लेस कर दो, कितना बच गया? 240. आप बोलोगे सर ये जो 240 बचा है वो इस 10 रुपए वाले नोट का 5वां हिस्सा है. हर 10 रुपए वाले नोट के 5 बाकी है. तो इसका मतलब हर 10 रुपए वाले नोट के 5 बाकी है. तो 10 रुपए वाले कितने नोट होंगे? 48 नोट. तो ये पूछना चाहता है 10 रुपीज और 5 रुपीज के नोट का रेशियो. ये 48 है, टोटल नोट कितने हैं? 72. तो 72 में से 48 लेस करेंगे तो 24. देन फाइनल आंसर विल बी 2:1. इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा बदल के समझते हैं. बात को ऐसे समझें कि कुछ जानवर हैं जिनके 5 लेग है और एक के 10 लेग्स है. देखो ऐसे समझते हैं, कुछ जानवर हैं, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5 लेग और 10 लेग्स वाले कुछ जानवर हैं जिनके टोटल लेग है 600. अभी समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं. बाकी इस क्वेश्चन को करने के और काफी तरीके हैं. एक्स मान के कर सकते हैं, एलिगेशन से कर सकते हैं, काफी मैनी मेथड्स हैं. मैनी सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर दिस क्वेश्चन. बट अपन इसे इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका है, टोटल लेग्स हैं 600, टोटल हेड 72. हमें पता है हेड तो सबके एक एक ही है, मतलब एक एक ही तो नोट है. 10 रुपए वाला भी एक नोट है, 5 रुपए वाला भी एक नोट है. ऐसे ही सारे जानवर का एक एक हेड है. ऐसे अपन ने माना एक 5 लेग वाला जानवर है और एक 10 लेग वाला जानवर है. तो मैंने ऐसे इसको 10 को 5 + 5 लिख दिया. तो मुझे पता चला कि प्रत्येक के पास एटलीस्ट 5 लेग तो है ही ना. 5 लेग इसके हैं, 5 लेग इसके हैं. तो मैंने 72 जितने एनिमल है 72 उन सबको 5-5 लेग डिस्ट्रीब्यूट किया. अगर मैं 72 एनिमल को 5-5 लेग डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो मैंने कितना लेग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 360 लेग्स. 600 से 360 लेग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं तो रिमेन लेग इज 240. तो जो 5 लेग वाला एनिमल है उसको तो अपनी लेग मिली गई ना, सबको 5-5 मिली है. 72 को ही 5-5 लेग मिली है. इसका मतलब जो 5 लेग वाला जानवर है उसको तो अपनी लेग मिली ना, और जो 10 लेग वाला जानवर है एनिमल है उसके पास 5 ही आई. आनी कितनी थी? 10. अब हर जानवर ये कह रहा है कि मेरी 5 बाकी है. आपके पास टोटल 240 बाकी है, रिमेनिंग 240 है. आप एक को 5 दे सकते हो तो इसका मतलब कितने होंगे? 48 एनिमल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. तो इसका मतलब 4 लेग वाले जो एनिमल है वो 48 है, और 5 लेग वाले एनिमल कितने हैं? 72 - 48 देन 24. देन द करेक्ट रेशियो इज 2:1. तो दोस्तों कई बार मैंने इस क्वेश्चन के जरिए आपको ये भी समझाया कि इस तरह के क्वेश्चन अगर हेड लेग वाले आते हैं तो उनका भी अच्छा लॉजिक है, जैसे अपन यहाँ से पढ़ सकते हैं. बढ़िया लॉजिक है एकदम. बाकी का इस क्वेश्चन के लिए तो है ही है, फटाफट से यही किया जा सकता है. 72 × 5 करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 360 यहाँ से अपन ने माइनस किया तो 240. तो 5 से डिवाइड किया 240 को तो 48 आ गया. ये 24 आएगा. 2:1. सेकंड का सवाल है एकदम. अदरवाइज अपन एलिगेशन लगाएं या एक्स मान करके करें, सारे मेथड इससे लेंदी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आइएगा अगला सवाल.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो वीडियो पॉज करो और आप लोग करके इसे देखिएगा, फटाफट से करके देखिएगा, एक बार वीडियो पॉज करें। The sum of three numbers is 2. The first number is 1 by 2 times the second number, and the third number is 1 by 4 times of the second number. बहुत अच्छा सवाल है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, पहली संख्या दूसरी का 1/2 है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 1/4 है। अच्छी बात है। हमने दोस्तों सेकंड नंबर को 4 माना, then the first number is 1 by 2 times the second number, 1 by 2 times of second number, then 2, and the third number is 1 by 4 times of the second number. Third number is 1 by 4 times of the second number, then 1. Sum of ratio is 7. Sum of ratio is 7, but according to the question, sum of the three numbers is 2. Then 7 equal to 2, 1 equal to 2 by 7. The second number is, we want to find out the second number. The ratio of second number is 4. Then the value of 4 will be 8 by 7. 8 by 7 is the right answer. B is the right answer. 8 by 7. 8 by 7 is the right answer. B is the right answer. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ दोस्तों, अगला सवाल है, two bottles contain acid and mixture water in the ratio 2:3 and 1:2 respectively. These are mixed in the ratio 1:3. What is the ratio of acid and water in the new mixture? Acid and water in the new mixture. चलिए सॉल्व करिए फटाफट से एक बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू बोटल्स कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 2:3. एसिड एंड वाटर 2:3. अनदर बोतल कंटेन एसिड एंड वाटर 1:3. 1:2. 1:2. These are mixed in the ratio 1:3. These are mixed in the ratio 1:3. ध्यान दें, 2, 3, 5 and 1:2 is 3. Do equal the quantity. Do equal the quantity. Do equal the quantity. क्वांटिटी इक्वल करने के लिए दोस्तों 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से इधर कर दिया, एंड मल्टीप्लाई विद देयर वॉल्यूम, एंड मल्टीप्लाई विद देयर वॉल्यूम 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। तो मल्टीप्लाई बाई 1। ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है मल्टीप्लाई देयर वॉल्यूम। 1, 3, 1:3 के रेशियो में मिलाया जाता है। पहला स्टेप है इनकी क्वांटिटी इक्वल करना, एंड देन मल्टीप्लाई देयर वॉल्यूम रेशियो। Then the answer will be, my dear student, acid and water. 3 2 is 6, 15, 15 into 1, 15. Water here, 3 3 is 9, and here water is 15 into 2, 30. देखो वाटर हमने एक साइड ले लिया, यहां से भी, और एसिड एक साइड ले लिया। रेशियो को सेम करने के बाद तो 21, 39, कैंसिल बाई 3, 7, 13।
7:13 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व किया जा सकता था। चलिए, ये सारे के सारे सवाल दोस्तों एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अपने जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आती है ना, उसमें अप्रोच आना चाहिए अपन को। टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। टफ क्वेश्चंस अगर स्पेशली टॉपिक दे दे वो कि रेशियो प्रोपोर्शन से ही क्वेश्चन पूछना है, तो फिर हम भी उसमें बहुत डीप तक चले जाएंगे। लेकिन वो जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें सिर्फ उसको ये देखना है कि आपको रेशियो प्रोपोर्शन की नॉलेज है या रेशियो प्रोपोर्शन की नॉलेज नहीं है, परसेंटेज की नॉलेज है या परसेंटेज की नॉलेज नहीं है। तो वो नॉलेज वाला पार्ट है। उसके बाद आपके जो एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं उन पर अपन जरूर आएंगे, देखेंगे उनको, तो आपको बहुत आसान लगेंगे अगर आप इस सारी क्लासेस अपनी कॉपी में अच्छी तरह से रिकॉर्ड करते हो और उन्हें बनाते हो नोट्स प्रॉपर तरीके से। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, आइए। ए की इनकम बी की इनकम की तुलना में 140 रुपए अधिक है और सी की इनकम डी की तुलना में 80 रुपए अधिक है। वाओ। यदि ए और सी की रेशियो, इनकम का रेशियो 2:3 और बी और डी का 1:2 है, तो ए, बी, सी और डी की इनकम क्या होगी? बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो है कि आप बाई ऑप्शन चेक कर लीजिए, फटाफट से आंसर आ जाएगा। दूसरा ये कि हम यहाँ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, टेक्निक सीख रहे हैं, तो अपन इसे डिटेल डिस्कस करेंगे, नहीं तो फटाफट से आंसर आ जाएगा। बाई ऑप्शन चेक करोगे तो कोई बात नहीं। ए की इनकम बी की इनकम से 140 रुपए अधिक है। इफ बी's income is x, then A's income is x plus 140. C, D's income is y, then C's income is y plus 80, y plus 80। A और C की आय का अनुपात 2:3 है। A और C का रेशियो गिवन है दोस्तों x plus 140 अपॉन y plus 80 is equal to the 2/3. Then cross multiply 3x plus 420 and again cross multiply 2y plus 160, 2y plus 160, 3x माइनस 2y। 1 सेकेंड दोस्तों, इस कैलकुलेशन से भी बचें, नहीं तो यहाँ एक इक्वेशन बनेगी, फिर दूसरे से भी एक इक्वेशन बनेगी। मैं चाहता हूँ इक्वेशन ना बना करके अपन कोई वैल्यू ही पुट करा लें, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कराएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो इक्वेशन तो बनाना बहुत आसान है, अभी बना लेंगे अपन। 1 सेकेंड में इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 2y, उधर जाके माइनस का होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगला रेशियो गिवन है बी और डी का रेशियो 1:2 है। तो वहां से भी और बी और डी से अपन जैसे लिखेंगे तो एक और इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई में, उसे सॉल्व करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। तो हम इसे छोटा करें एक बार, तो हमने ये नहीं बनाया, हमने बी और डी को लिखा। बी और डी का रेशियो 1:2, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2। देन दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 2x। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x। ये वाली वैल्यू यहाँ अपन को पुट करनी है, x प्लस 140 अपॉन 2x प्लस 80 इज इक्वल टू 2/3। समझ गया ना कि इस बात को अपन क्या कहना चाहते हैं, कि अब यहाँ से डायरेक्टली x की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। मल्टीप्लाई क्रॉस 3x प्लस 420, 4x प्लस 160, 3x उधर गया, देन x, 160 इधर आया, 260। देन द वैल्यू ऑफ x विल बी 260। तो b की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 260। पुट द वैल्यू ऑफ x, 260 प्लस 140, 400।
वैल्यू ऑफ y 2x, 2 into 260, 520. Value of y is 520 and value of c is 520 plus 80, 600. Which is the option is correct? 400, 260, 600, 520. C is the right answer. C is the right answer. एकदम करेक्ट आंसर है C. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एक नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, करिएगा भाई. कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. आइए If sum of 1170 was distributed among A, B, C in the ratio 2:3:4 by mistake, in place of 1/2, 1/3, 1/4. Right ratio is 1/2. Right ratio is 1/2, 1/3, 1/4. Take the LCM of denominator. 2, 3, 4. The LCM of denominator is 12. Then multiply by 12. Multiply by 12. Then the ratio is 6, 4, 3. This is the right ratio. And the wrong ratio is 2, 3, 4. Sum of wrong ratio 13. Sum of right ratio 9. But the total according to question 1170. Then 13 is equal to 1170. 1 is equal to 90. 9 is equal to 1170. Then 1 is equal to 130. Who was benefited most and by how much? सबसे ज्यादा प्रॉफिट में कौन है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक तो यहाँ 1 की वैल्यू 90 और यहाँ 1 की वैल्यू 130 है, तो ऐसे तो जनरली प्रॉफिट में तो ये सारे ही होने चाहिए. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ के मिल रहा है. यहाँ 90 रुपए मिलने थे, 130 मिल रहे हैं. दूसरी बात आप देखिएगा, यहाँ 6 मिल रहे हैं, 2 ही मिल रहे थे, तो कम मिला. यहाँ देख सकते हैं अपन 90 into 4 360 आएगा और 130 into 3 390 आया. यहां अपन देख सकते हैं, लेकिन ये तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि 3 है, 4 मिल रहा है, तो ज्यादा मिल रहा है. तो सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि ज्यादा तो इसी को मिला. तो कितना ज्यादा मिल रहा है? 1 एक्स्ट्रा मिल रहा है रेशियो का. मतलब हम देख सकते हैं इस बात को कि आप इसका 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आई? 270. मिलना वास्तविकता में राइट रेशियो के अकॉर्डिंग 270 था. सही रेशियो के अकॉर्डिंग कितना मिलना था? 270. लेकिन वास्तविकता में मिल कितना रहा है दोस्तों? 520 मिल रहा है. मिलना कितना था? 270. मिल कितना रहा है? 520. कितने का प्रॉफिट हो गया दोस्तों? 250 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. कितने का प्रॉफिट हुआ? 250 रुपीज का प्रॉफिट सी को हुआ. देन आंसर डी इज करेक्ट. सी को 250 रुपए का प्रॉफिट हुआ. ये बात पूरी क्लास के समझ आ गई आराम से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. आइएगा. A school group charters 3 identical buses and occupies 4/5 of the seats. After 1/4 of the passengers leave, the remaining passengers use only 2 of the buses. The fraction of the seats on the 2 buses that are now occupied is.
दो बसों में जितनी सी सवारियां बैठी हैं तो उनका फ्रैक्शन बता। माय डियर स्टूडेंट, इसके एक स्कूल ग्रुप एक जैसी बसें लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीली नीली या पीली पीली बसें ले ली हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी कैपेसिटी सेम ली है। तो अगर 20 सीट की बसें लेते हैं तो टोटल कैपेसिटी कितनी हुई 60। टोटल कैपेसिटी कितनी हुई 60। अब क्या कह रहा है, लेकिन इसके स्कूल में जो बच्चे हैं ना वो तो 4/5 ही है इनका, तो स्टूडेंट कितना है 48। कितना स्टूडेंट है 48। अब हुआ क्या, 1/4 पैसेंजर चले गए। 1/4 अगर चले गए 48 का, ध्यान दीजिएगा, तो 1/4 चले गए तो कितने बचे 3/4। 36 पैसेंजर्स हैं अभी अपने पास। 1/4 पैसेंजर अगर चले गए हैं, कितने बचे 3/4, देन 36। अब ये दो बसों में को इस्तेमाल करते हैं, तो दो बसों में कितनी सीट है, ध्यान दीजिएगा, दो बसों में कितनी सीट है दोस्तों 40। तो 40 सीटों का यूज करेंगे तो क्या फ्रैक्शन बनेगा 9/10। क्या फ्रैक्शन बनेगा 9/10, ये इसका फ्रैक्शन बनेगा। एकदम आसान सी बात है, आराम से आपकी समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बेहतरीन सवाल है आपके स्क्रीन पर। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा फटाफट से एक बार दोस्तों। The ratio of expenditure of A, B and C is 16, 12, 9 and their total income is 1530। वीडियो पॉज करनी है और सॉल्व करना है, और नहीं होता है सॉल्व तो सॉल्यूशन देखना है, हो जाता है तो भी सॉल्यूशन देखना है। ABC इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्वेश्चन में क्या गिवन है 16, 12, 16, 12, 9। टोटल इनकम इज 1530 एंड द सेविंग्स इज 20%, 25%, 40%। देखो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, मैं इनकम का रेशियो फाइंड आउट करना चाहूंगा बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है वो इनकम है, तो मुझे रेशियो इनकम का ही चाहिए। इनकम के रेशियो का सम में क्वेश्चन में गिवन इनकम के इक्वल रखूंगा, वहां से मेरा आंसर आ जाएगा। तो अभी मैंने ये देखा कि ये बंदा 20% तो सेविंग करता है, इसका मतलब इसका एक्सपेंडिचर 80% रहा है। अगर एक्सपेंडिचर 80% है तो 100% कितना होगा दोस्तों 20। 100% कितना आएगा 20। 100% ही तो इनकम है। अपनी इनकम का कोई बंदा 20% अगर सेविंग करता है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 80%। 80% की वैल्यू यहाँ 16 है, तो 100% कितना है 20। दूसरा बंदा 25% अगर सेविंग है तो एक्सपेंडिचर 75% होगा, देन 100% विल बी देन 16। नेक्स्ट कैंडिडेट 40% की सेविंग है तो एक्सपेंडिचर 60% होगा, देन 100% 15। टोटल ऑफ इनकम रेशियो इज 51। टोटल ऑफ इनकम रेशियो इज 51। 51 is equal to 1530, then 1 is equal to 30. 1 is equal to 30, then the income of B 16 into 30 480। C is the right answer, 480। C is the right answer, एकदम करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों C। हमने क्या किया, इन्होंने एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन था, टोटल इनकम का गिवन था,
और इनको सेविंग के परसेंटेज गिवन थे, तो सेविंग के परसेंटेज से हमने एक्सपेंडिचर परसेंटेज निकाला और वहां से हमने इनकम का रेशियो निकाला। इनकम के रेशियो को टोटल करके इसके इनकम के इक्वल रखा, तो वहां से अपने बी का इनकम आ गया। एंड थैंक यू दोस्तों, यहां से आगे मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। टू वॉच सच टाइप वीडियोज देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।